जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर का जो आप लोग का काउंसलिंग हो रहा है 12 बेस पे। इस पे हम बात करेंगे MGUVV यूजी काउंसलिंग इस साल का जो हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डेट है, तो थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा और इसको अभी भी आप एडिट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। कॉलेज प्रेफरेंस यदि आपने गलत चूज किया होगा तो अभी भी मौका उसको सही कर सकते हो, तो इसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, 12 बजे तक का इसमें टाइम है अभी आपके पास। ठीक है, इसका पूरा शेड्यूल बताऊंगा। उसके बाद इसमें कॉलेज प्रेफरेंस कैसे आप सुधार सकते हो, कैसे क्या क्या है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस को पूरा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसको आप पूरा अच्छे से समझना। बहुत सारे बच्चे ने मिस्टेक अभी किया है IGKB में, और इसमें भी हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे भी बहुत मिस्टेक किए हैं। तो इसको पूरा प्रोसेस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, कितने सीट बचे हुए हैं, कितना सीट है ना वेकेंट है, ये दोनों बताऊंगा। ठीक है, टोटल सीट और वेकेंट सीट। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चला जाता हूं शेड्यूल में। ठीक है, ये देखो, ये वाला तो हो चुका है। PAT बेस्ड जो काउंसलिंग था इसमें देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हुआ था। ठीक है ना। इसमें लेकिन एक चीज डिफरेंस है, इसमें पहले कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, उसके बाद DBC करने के लिए हम गए थे। और इसमें आप देख सकते हो, इसमें पहले आपको DBC के लिए जाना है, उसके बाद आपका लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है, मतलब द एंड हो चुका है। इसका जितना PAT बेस पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन करना था, अलॉट करना था, वो कर चुका है। अब 12 बेस पे भी और PAT बेस पे भी जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसके लिए ये काउंसलिंग अभी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप लोग का सबसे पहले क्या करना है, ऑनलाइन पंजीयन आई होप आप सबने करवा लिया होगा। नहीं करवाया होगा तो आज लास्ट डेट है, 28 तारीख तक का डेट है, इसमें 12 बजे तक होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं स्टार्टिंग से बताता हूं ताकि आप पूरा अच्छे से समझ सको प्रोसेस को। ठीक है ना। ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। सबसे पहले आप इस यहाँ पे टाइप करो कोई भी एक ब्राउजर में, क्रोम का या फिर मोजिला फायरफॉक्स का। इसमें टाइप करो MGUVV। टाइप करने के बाद जो फर्स्ट साइट आएगा MGUVV.ac.in, ये ऑफिशियल साइट है, इस पे आपको जाना है। उसके बाद यहां से जाना है आपको एडमिशन वाले में, उसके बाद UG, उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है कि क्या क्या कंडीशन है। ये जो है 12, ये जो है PAT बेस्ड वाला है, ये ऊपर में है ये PAT बेस्ड वाला है, और ये जो नीचे वाला जो है ये 12 बेस्ड वाला है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जिसने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था PAT के लिए उसके लिए ऊपर वाला, और नीचे वाला जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जो इधर उधर भटक रहे थे, चूक गए थे, उसको भी मौका दिया गया है कि आप भी करा सकते हो। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो PAT और 12, तो ये नीचे वाला आपका काम का है। ऊपर वाला में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगी, सीट डिटेल्स और जो भी वैकेंट सीट है उसका डिटेल्स आपको ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आपको इजिली यहाँ पे आप देख सकते हो वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हो यहाँ फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ये ऑटो फिल हो जाएगा, उसके बाद ये कैप्चा आप फिल कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से फिल करने के बाद ये पूरा इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप इसमें एडिट भी कर सकते हो, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा इसको बताना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब लगभग जितने लोगों ने 80% लोगों ने तो भर लिया ही होगा, 80-90% लोग, कुछ 10-20% लोग बचे होंगे। तो इसमें चाहो तो आप एडिट कर सकते हो, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज प्रेफरेंस बहुत गलत सलत भरे हो आप लोग। मैं 2-3 लोगों का देख चुका हूँ, तो कॉलेज प्रेफरेंस आपने गलत सलत भरा है, इसलिए इसको मैं अच्छे से एक बार बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखो इसमें 4 अलग अलग कलर में शो कर रहा है आपका कॉलेज।
ग्रे कलर में है मतलब वो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। ग्रीन कलर में है मतलब कि वो फॉरेस्ट्री का कॉलेज है, ब्लू में है मतलब कि वो प्राइवेट कॉलेज है, ऑरेंज में है मतलब कि वो हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है। अब यहाँ पे सीट का भी कैटेगरी होता है। एसएफएस सीट मतलब वो 50,500 का सीट होता है, पर सेमेस्टर 50,500 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, ठीक है। एक होता है फ्री सीट और ओपन सीट का ऑप्शंस, ठीक है। तो जनरली 95% बच्चे इसी को ही सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा बजट बहुत ज्यादा है, संपन्न हो पैसा देने में, पर सेमेस्टर 50,500, तो उन लोग ये वाला सेल्फ फाइनेंस सीट को भी इसमें भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम तो भाई मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमें तो फ्री सीट से, ओपन सीट से ही करना है। इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको राजनांदगांव को ही रखना है। ये मेन कैंपस है और ये मेन एक हेड क्वार्टर है मान लो हॉर्टिकल्चर का, तो राजनांदगांव को पहले नंबर पे रखना ही है आपको। उसके बाद जगदलपुर को रखना है, उसके बाद बालोद को रखना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना नियर बाई का कॉलेज देख सकते हो। ये दोनों कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये मेन कैंपस है हमारा, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का पूरे छत्तीसगढ़ का। तो ये दो कॉलेज आपको ऊपर में ही रखना है, ठीक है। अब जिसने ऐसे नीचे में रखा होगा, ठीक है, वो इसको ऊपर में ऐसे ले आओ और नीचे क्या है, अपडेट प्रेफरेंस करके सेव करके इसको नेक्स्ट कर दो, तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद इसका नया स्लिप निकल जाएगा। तो ये आप 12 बजे तक कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो साइट पे जाना, कॉलेज वाले में जाना, कॉलेज वाले में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। राजनांदगांव बहुत पुराना कॉलेज है, 2011 का है। उसके बाद जगदलपुर बहुत पुराना कॉलेज है, 2013 का है। बालोद नया नया कॉलेज है, उतना पुराना नहीं है, 5 साल ही हुए हैं, बाकी के कंपेरिजन में वो पुराना है, ठीक है, बालोद। उसके बाद धमतरी भी थोड़ा पुराना कॉलेज मान सकते हो बाकियों की तुलना में, देखो है ना। बेमेतरा 2020 का कॉलेज है, जसपुर 2020 का कॉलेज है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितना पुराना कैंपस होता है उतना वो डेवलप होता है, जितना नया कॉलेज होता है वो डेवलपिंग फेज में होता है, मतलब धीरे धीरे वहां फैसिलिटी आती जाती है। तो पुराना कॉलेज को ही ऊपर रखना है, बाकी जो नया नया कॉलेज है ना, ये देख सकते हो, ये पेंड्रा मरवाही वाला है, जसपुर वाला है, ठीक है। ये सब देखो, जसपुर में 2 कॉलेज है, तो कंफ्यूज मत होना। ये वाला अच्छा कॉलेज है, ऊपर वाला कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन कुरकुरी जसपुर, ये वाला अच्छा कॉलेज है। उसके कंपेरिजन में कोटवा ये जो कॉलेज है वो उतना अच्छा नहीं है उसके कंपेरिजन में, ठीक है। नया कॉलेज भी है, ये उतना पुराना नहीं है। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। ये सब नया नया कॉलेज, ये जो है ये प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, नीचे का। तो इसी को देखते हुए आपको कॉलेज प्रेफरेंस रखना है। तो सबसे ऊपर में राजनांदगांव को रखना है, फिर जगदलपुर को रखना है, उसके बाद फिर बालोद को आप रख सकते हो, फिर उसके बाद आप धमतरी वगैरह को रख सकते हो। ये वाला कॉलेज को आपको ऊपर में रखना है। एक और जसपुर है, उसको नीचे में रखना है। ये वाला जसपुर को नीचे में रखना है, कोटवा वाले को नीचे में रखना है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं देखूं तो ये जो कॉलेज है रायगढ़ कॉलेज, सूरजपुर, ये दोनों नया नया कॉलेज है, ठीक है। चलो मैं इसको और बता देता हूं आपको। ये देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, यह सूरजपुर, रायगढ़, जसपुर, ठीक है ना, कुरकुरी वाली, ठीक है, कुरकुरी, जसपुर, ये सब नया कॉलेज है, ठीक है। बलरामपुर ये सब नया कॉलेज है, ठीक है। तो ये सब कॉलेज को नीचे में ही रखना है, ठीक है। यदि आपने कॉलेज प्रेफरेंस में मिस्टेक किया होगा तो उसको सुधार लीजिए, ठीक है। तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं राजनांदगांव को गलती से यहाँ पे किया हूं तो मैं उसको उठा के ऐसे कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। और ये दोनों को सूरजपुर, रायगढ़, ये सब कॉलेज को क्या करना है, नीचे में ही रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रखना है, ठीक है। ये शुरू के 2-3 कॉलेज ही ठीक ठाक है, उसके बाद जो नीचे का जो कॉलेज है
ये मतलब एवरेज कॉलेज है, ठीक है। और ये जो नीचे का है ये मतलब कि बहुत ही अभी नया नया है, कैंपस नया नया है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पे उतनी अच्छी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, उतनी अच्छी है ना एजुकेशन क्वालिटी वाइज आपको अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से रखते हुए फिर आपको नीचे में प्राइवेट कॉलेज को रखना है, ठीक है। फॉरेस्ट्री को जनरली लोग इसमें जाना पसंद नहीं करते हैं, तब भी आपको पसंद है तो इसको ऊपर रख सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, अपडेट कर सकते हो। इस प्रकार से आपको कॉलेज प्रेफरेंस रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर का भी ध्यान रखना, ये येलो दिख रहा है ये पूरा हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लू दिख रहा है ये प्राइवेट कॉलेज है, तो इसमें आप लोग दिमाग को सही से चलाना, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। दूसरा चीज ये है कि इसको आपको मोबाइल से भी अपडेट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल से करते हैं और इधर दबाते हुए उधर दबा देते हैं, तो इसमें अच्छा से नहीं होता है मोबाइल में। तो ये मिस्टेक आप मत करना, बहुत लोगों ने मोबाइल से किया था आईजीकेबी में और बड़ा मिस्टेक कर लिए थे, ठीक है। स्पॉट काउंसलिंग में यस करते करते नो क्लिक हो गया था, तो ये गलती आप मत करना, मोबाइल से बिल्कुल मत करना, इसको कंप्यूटर से लैपटॉप से ही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद यदि आपको एसएफएस सीट में जाना है तो फिर इसमें एक अलग ही ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से आपको करना है कॉलेज प्रेफरेंस, ठीक है। तो चलिए अब यहां तक आपने पंजीयन कर लिया है, ठीक है। 19 जुलाई से 28 जुलाई आज तक आपने पंजीयन कर लिया। उसके बाद यदि आपका फेल्डा हो गया है, पैसा फेल्डा हो गया है, पेमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, पेंडिंग में है, तो उसके लिए एक दिन और टाइम दिया गया। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत लोग डाउट्स में हैं, ठीक है। पहले सीट अलॉट होता है, प्रोविजनल लेटर मिलता है, उसके बाद ही हमें जाना होता है। लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी अब अलग है इसमें, ठीक है। 12 बेस में पहले आपको डीबीसी कराना पड़ेगा, ठीक है, वो भी ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ठीक है। MGUVV कैंपस कार्यालय कृषक सभागार आईजीकेबी में रायपुर में उपस्थित होना पड़ेगा। और इसमें 30 जुलाई से 1 अगस्त तक का टाइम है, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आपको जाना होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, मेरिट सूची अपलोड होगी। किसमें अपलोड होगी, तो इसी में होगी, ठीक है ना। इसके जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में जाओगे तो इसी में आपको अपलोड मिलेगा, ठीक है। अपलोड हो जाएगी तो इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है पीएटी वाले लोग को, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के लोकल बच्चे हैं 12 के उसको, उसके बाद अदर स्टेट वाले लोग को, जो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जो अलग अलग राज्य के हमारे पड़ोसन राज्य के लोग आते हैं, या और भी दूर दूर के साउथ वाले भी आते हैं, उन लोग के लिए फिर लास्ट में है ना रखा जाता है हम लोग को, ठीक है। इस प्रकार से आपका मेरिट बनता है। तो ये जो मेरिट सूची है, जो रैंक कार्ड हम बोल सकते हैं, वो 2 अगस्त को आपको यहाँ पे शो होगा साइट पे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैं बता देता हूं, इस टाइप के कुछ बनेगा, ठीक है। ये तो स्पोर्ट काउंसलिंग वाला है, लेकिन एक आइडिया दे देता हूं, कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। ये देख सकते हो ऐसे कुछ बनता है आपको, ठीक है। तो आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो उसके बाद फिर आपको क्या होगा, यहां तक हो गया, ठीक है। आपका डीवीसी हो गया तीसरा पॉइंट में। चौथा पॉइंट में आपका मेरिट बन गया, ठीक है। मेरिट बनने के बाद आपका सीट क्या होता है, अलॉट होता है, ठीक है। और ये जो है अस्थायी सीट होता है, परमानेंट सीट नहीं होता है, ठीक है। इसको यदि फ्रीज करोगे तो ये आपको परमानेंट सीट बन जाएगी, यदि फ्लोट करोगे तो ये प्रोविजनल सीट में ही रहेगा, ठीक है। जब तक आप इसको फ्रीज नहीं करते हो ये प्रोविजनल सीट में ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉलेज आपको मिल गया है, यदि आप पेमेंट करोगे, फ्रीज करोगे उसको, उसके बाद ही ये सीट आपका हो पाएगा, ठीक है। यदि आपको सीट मिल गया है, आपने पेमेंट नहीं किया है, डीवीसी नहीं करवाया, तो वो सीट कैंसिल माना जाता है, ठीक है। बहुत लोगों को रायपुर भी मिला था आईजीकेबी का मेन कैंपस पीएटी के थ्रू, लेकिन पेमेंट नहीं किया तो सीट को निरस्त कर दिया गया था। इसलिए पैसे का जुगाड़ बना के रखना, ठीक है। 9,000 रुपया लगता है गवर्नमेंट का और प्राइवेट का 27,000 रुपया,
ठीक है, तो 2 अगस्त को ये निकल जाएगा आपका। ठीक है, कब आपको 2 अगस्त, ये चीज आप लोग घूमता रहता है कब मिलेगा कॉलेज कब, तो 2 अगस्त को आपको आपका कॉलेज का पता चल जाएगा। उसके बाद सुरक्षित करना, उसको सेव करना है, तो आपको ऑनलाइन फीस जमा करना होगा। ठीक है, 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक। और पैसा कैसे देना होगा आपको, यूपीआई के थ्रू दे सकते हो या फिर एक मशीन होता है, मशीन के थ्रू दे सकते हो। ठीक है, चलिए मैं इसको आगे बताऊंगा। उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप चेक से या फिर इसमें नहीं दे सकते, कैश में नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैश में लेकर नहीं जाना, पैसा ऑनलाइन ही पे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, 7वें पॉइंट में आपका स्पोर्ट और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए आवेदन करेंगे। यदि आपको यहाँ तक सीट नहीं मिला, उस कंडीशन में आप स्पोर्ट और कन्वर्जन काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, या फिर आपको आपका कॉलेज पसंद नहीं है तो आप ऊपर के कॉलेज के लिए स्पोर्ट और कन्वर्जन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद जितना भी रिक्त रह गई सीटों की जानकारी किसमें आ जाती है, इस साइड पे आपको मिल जाएगी, यहीं पे सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, जैसे इसका भी निकला हुआ है, ये इतना इतना भी सीट वेकेंट है, तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, यदि आपको यहां तक ठीक ठाक है, तो उसके बाद एक राउंड में, तो फर्स्ट राउंड में तो बहुत लोगों को सीट मिल गया होगा, सेकेंड राउंड में स्पोर्ट और कन्वर्जन काउंसलिंग में अप्लाई किए होंगे, इसमें बहुत लोगों को सीट चेंज कराना होगा, या फिर है ना मिला नहीं होगा, उसको मिलेगा। तो उसके बाद फिर आपको फिर से जिसका डीबीसी हो गया उसको डीबीसी कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, जिसका डीबीसी नहीं हुआ है उसको डीबीसी कराने के लिए रायपुर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें डेट आप देख सकते हो, 8 अगस्त से 11 अगस्त तक इसमें टाइम रहेगा। ठीक है, इसमें एक चीज समझ लीजिए, सबसे फर्स्ट में रखा जाता है पीएटी वालों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद 12 वाले को दी जाती है, उसके बाद आउट ऑफ छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट को दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये पूरा शेड्यूल। ठीक है, और इसी हिसाब से पूरा चलेगा। ठीक है, अब ये मत पूछना कि कब कॉलेज आएगा, कब डीबीसी कराने जाना पड़ेगा, अब पूरा मैं इसमें बता दिया हूँ आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग का सेम वही रहता है। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका देख लो, कुछ इस प्रकार से आप लोग को क्या मिलेगा, जो अप्लाई किए हो वो उसका कुछ इस प्रकार से आपने फॉर्म में अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस, जैसे इसने गलती किया है, नीचे में जगदलपुर को रखा है, ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, टॉप में ही जगदलपुर और राजनांदगांव को रखनी है, मैं बता चुका हूँ। ओपन सीट से यदि करो तो ओपन सीट को सही अच्छा है। ठीक है, फालतू ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना है, 50-50 हजार वाला देख लो भाई, होगा तो करवा सकते हो, ऐसा बात नहीं है, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ती इतना पैसा से, तो उसमें भी करवा सकते हो। देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आप लोग को, तो 10-12 ये डीबीसी में भी चाहिए, और ये चीज आपने ऑनलाइन सबमिट भी किया होगा। ठीक है, 10-12 सीजी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट केवल ओबीसी वाले को लगता है। ठीक है, वो भी नॉन क्रीमिलियर वाले को सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, अदर वाले लोग को नहीं लगता। उसके बाद पीएटी का यदि है तो करना है, नहीं है तो इसको नो कर देना है। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट, यदि आपने 1-2 साल गैप लिया है तो उसका आपको गैप सर्टिफिकेट भी इसमें भरना होगा। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट यदि हो तो भरना पड़ेगा। कृषक सर्टिफिकेट का सीट लगभग खाली है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो कृषक सीट बनवाने का उतना मेरे को नहीं लगता कि कुछ मतलब है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब है, ये सर्टिफिकेट जरूरी है, यदि ये बन गया तो समझ जाओ जो चाहे वो कॉलेज मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये इसका कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, नक्सल अफेक्टेड। बाकी एक सर्विसमैन यदि ये सब में आते हो पीएच वगैरह में, तो ये सब आपको लगेगा। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट की भी आपको जरूरत पड़ेगी आगे कॉलेज एडमिशन में। ठीक है, तो ये सब की जरूरत पड़ती है आप लोग को। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ मैं और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझा देता हूँ जो आपके काम का है। ठीक है, आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, उसको कहीं पे अच्छे से लिख के रख लेना है।
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मैं डेट आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इसके बिना आपका डीबीसी नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक सीजी डोमिसाइल, फिर पीएटी का मार्कशीट, ठीक है, ये नहीं है तो 12 का मार्कशीट रहना ही चाहिए, 10 और 12 का। ठीक है, इसके बिना आपका डीबीसी नहीं हो पाता। ठीक है, भले ही आपका इनकम वगैरह नहीं है तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट करोगे तो थोड़ा उसमें टाइम दे दिया जाता है, लेकिन ये 3-4 सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको आगे का प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या, आप कर ही नहीं पाओगे, निरस्त कर दिया जाएगा आपका, है ना। जो 500 रुपये दिए हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, डीबीसी के लिए। ठीक है, और भी मैं बता चुका हूँ, वो सारा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन काउंसलिंग में ये कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें कुछ कुछ चीजें और समझ लो। फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आता है, फ्रीज मतलब उसको लॉक करना है, पसंदीदा कॉलेज है आपका, फ्लोट मतलब वो ऊपर जाते रहता है, ऊपर जाते रहता है। और कॉलेज प्रेफरेंस सही से आपको करनी है, क्योंकि कॉलेज प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपका फ्लोट ऑप्शन चयन होता है। ठीक है, तो कॉलेज प्रेफरेंस बहुत सोच समझ कर अच्छे से भरिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें मैं और क्या बता सकता हूँ आपको। हाँ भाई, सीट निरस्त, इसमें सीट निरस्त का तो नहीं शो हो रहा है इसमें, देखो कहीं पे है क्या, सीट निरस्त का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो सोच समझ के आपको भरना होगा। ठीक है, तो एक बार यदि भर लिए तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सोच के आपको चलना है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है सीट निरस्त करने के पता करते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें तो सीट निरस्त का तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, मतलब शेड्यूल में इसके हिसाब से हम देखें तो सीट निरस्त करने का इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ लेनी होगी। ठीक है, तो यहां तक हो गया। ठीक है, आपका आपका जो स्पॉट काउंसलिंग होता है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, शुल्क मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, लिखा है ऑनलाइन भुगतान करना होगा, तो ये चीज का ध्यान रखना आप लोग। देखो, गवर्नमेंट का लगभग 9,000, प्राइवेट का 27,000, एफएस सीट का 50,000, और यदि भुगतान करना है तो आपको पीओएस मशीन से होगा, या तो क्यूआर कोड से होता है, सबके पास होता है। ठीक है, स्कैन करके आप यूपीआई से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, आपका कैश या फिर डिमांड ड्राफ्ट या चेक से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी बोला जा रहा है स्पोर्ट काउंसलिंग में सीट निरस्तीकरण का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, स्पोर्ट में भी नहीं होता है, कन्वर्जन काउंसलिंग में भी नहीं होता है, और इसमें कहीं पे मेरे को ये नहीं शो हो रहा है कि निरस्त करने का ऑप्शन कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा शेड्यूल में देख लो, कहीं पर भी सीट निरस्त करने का आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। जो पैसा पे एक बार कर लिए उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको सीट लेना ही पड़ेगा या तो पैसे को बहाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। देखो, इसमें भी कन्वर्जन काउंसलिंग में सीट निरस्तीकरण का ऑप्शन नहीं होता है, तो ये चीज बहुत ध्यान से भरना। यदि आप भरे हो तो देख लो, अभी भी मौका है, यदि आपको करना है तो कर सकते हो। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स किसी प्रकार का फर्जी निकला तो आपका सीट को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद यदि मैं देखूं आप लोग का, इस चीज को तो मैं कल भी बता चुका हूं, फिर मैं थोड़ा से और बता देता हूं, आप लोग यदि नए होंगे तो। ठीक है, तो नक्सल अफेक्टेड सीट पूरा खाली है, सबके सब सीट खाली है यहाँ पे सभी कॉलेज में, चाहे राजनांदगांव का मेन कैंपस हो, देखो कितना कितना सारा सीट खाली दिख रहा है। ठीक है, 23, 22 है ना, ये पूरा जनरल का है पूरा। यदि मैं ग्रांड टोटल देखूं तो 81, 65, 36, 38, मतलब पूरा सीट अभी खाली है। तो इसमें आप लोगों को सीट अच्छा से मिलते हुए दिख रहा है। ठीक है, अभी पीएटी बेस्ड काउंसलिंग खत्म हो चुका है, और इसमें आप तो लोग देख लो कितना 870 सीट अभी अवेलेबल है। ठीक है, टोटल कितना सीट में, टोटल मैं बता रहा हूं कि कितना सीट में, तो देखो टोटल यहाँ कितना सीट है, ये इधर देखता हूँ कितना सीट है, 1500 के करीब है, तो 1500 यहाँ पे देख लो
तो 1500 में मतलब आधा सीट ही भरा हुआ है। ठीक है, ये चीज मैं कल बताया हूँ, कल यदि जो वीडियो देखे होंगे तो उसको पता होगा। ठीक है, तो बहुत सारी सीट खाली हैं। ठीक है, तो देख लो पूरा सीट खाली है ना। टोटल सीट का अभी 50% भी बहुत मुश्किल से भरा है ले देके। लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग का ये समझ में नहीं आता कि सूरजपुर का सीट को पूरा खत्म कर लिए यहाँ पे, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि राजनांदगांव का सीट अभी बचा हुआ है। तो अच्छा कॉलेज को लो, ये नहीं कि रायगढ़ मेरा पास का है तो मैं वहीं पे चला जाऊं। भाई वहाँ का कैंपस अच्छा नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहाँ अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, अच्छी फील्ड नहीं है, लैब नहीं है, ठीक है, अच्छे प्रोफेसर फैकल्टी नहीं है, तो वहाँ पे पढ़ाई होगी आपकी। यदि आपको राजनांदगांव जैसे अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो फिर आपको घर से दूर ही रहना, तो थोड़ा 4 साल पढ़ लो, अच्छा पढ़ाई कर लो। तो ये चीज मत देखो कि नियर बाई का ही लेना है, थोड़ा सा यदि दूर जाना पड़े, आपका एजुकेशन अच्छा रहे तो दूर का कॉलेज लेने में मेरे ख्याल से कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज देखना है। देखो यहाँ का पूरा सीट खाली हो चुका है, ये कौन कहाँ का है, बस्तर का है। ठीक है, लेकिन जगदलपुर और राजनांदगांव का भी खाली हुआ ही नहीं है, मतलब सीट अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, फॉरेस्ट्री भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसका भी सीट पूरा बचा हुआ है। ठीक है, तो आप इस यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारी सीटें अभी बची हुई है। देखो कितना कितना सीट है एक एक कॉलेज में, 128, 128, 68, 68। तो ये दो बड़ा कॉलेज है, राजनांदगांव और जगदलपुर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना कितना सीट अभी पूरा बचा हुआ है, आधा से ज्यादा सीट अभी बचा हुआ है। ठीक है, बाकी ये सबको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, नहीं देखे होंगे तो देख सकते हो। और इसमें आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप चाहो तो इसको आप कर सकते हो। ठीक है, और भी कुछ आपके प्रॉब्लम्स होंगे तो नीचे कमेंट्स करना, मैं उसका राय दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।